मित्रों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में भारी चुनावी पराजय के बाद जब तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची थी दोस्तों, तो किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद, वे सांसद जो खान है, रहमान है, पठान है, यानी मुसलमान है, कभी ममता बनर्जी का साथ छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ। ममता बनर्जी का साथ उस मुर्शिदाबाद के तीनों सांसदों ने छोड़ दिया जो मुसलमान थे। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही है दोस्तों, खबरें ये निकल कर आ रही है कि अब ये तीनों मुसलमान सांसद यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान कैसे वापसी हो इनकी तृणमूल कांग्रेस में, इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा है। दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश में जो ट्रक चला करते हैं ना, उसके पीछे एक बोर्ड लगा रहता है, लटकले तक गिल्ले बेटा। अब ये एक ऐसे जहाज पे सवार हुए थे दोस्तों, वो जहाज जो उनके मतदाताओं का जहाज नहीं था। यानी जिन मुसलमानों ने इन तीनों को, खान, पठान, रहमान को चुनाव जिताकर संसद में भेजा था, अब ये कैसे सामना करेंगे उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। हवा के रुख के साथ तो बह गए। ये नहीं सोचा कि अपनी तंबू की रक्षा करनी चाहिए। जब तूफान काफी तेज हो जब, तो हवा के साथ भागने से बेहतर है कि अपने तंबू की रक्षा करें और इस हवा को, तूफान के रुक जाने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इतना सब्र न यूसुफ पठान में था, न खलीलुर रहमान में था, न अबू ताहिर खान में था। इनको लगा कि जैसे और काकोली घोष, दास्तीदार, सायोनी घोष जैसे हिंदू टीएमसी के सांसद ममता बनर्जी को छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि अब हिंदुओं ने ममता बनर्जी की पार्टी को वोट नहीं दिया, 70% हिंदुओं ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया, तो अब वो वापस ममता बनर्जी के पास आएंगे नहीं, और नहीं आएंगे तो उनका चुनाव जीतना असंभव है। तो उसी वो जो एक हवा की बहार वही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चली, उस लहर में इन लोगों ने भी, इनको भी लगा कि हम भी अपना हाथ जो है धो लें उसी में। तो उस लहर में ही जो है कि हवा के साथ बह गए कि कुछ ना कुछ इनको भी मिलेगा, कुछ ना कुछ राहत मिलेगा इनको भी। लेकिन अब जब वो हवा, जब वो तूफान की गति धीमी हुई, तब इनको याद आ रहा है अपना तंबू। अपना तंबू यानी मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद के वे मुसलमान जो मुर्शिदाबाद में 70% हैं। दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले में 3 लोकसभा सीट है, 22 विधानसभा सीट है। जैसा मैंने बताया 2020 के विधानसभा चुनाव में 22 में से 20 विधानसभा सीट टीएमसी जीती थी और 2 सीट पर केवल बीजेपी जीती थी। लेकिन इस बार मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में मुसलमान के वोट बट गए। मुसलमान का वोट बटा, और बटने के कारण बीजेपी 8 सीट जीती। बीजेपी फिर भी 8 ही जीत पाई 22 में केवल 8 सीट जीत पाई बीजेपी दोस्तों। लेकिन ममता बनर्जी भी 20 से घटकर 9 पर चली आई, और ये 9 के 9 मुसलमान विधायक। आपको आश्चर्य लगेगा दोस्तों कि विपक्ष के जो 14 विधायक, माने 8 भाजपा और 14 ओपोजिशन, माने गैर भाजपा दल के जो विधायक जीते हैं, ये 14 के 14 मुसलमान हैं। टीएमसी के 9 एमएलए मुसलमान हैं, कांग्रेस के 2 एमएलए मुसलमान हैं, जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर खुद 2 विधानसभा सीटें जीते, मुसलमान ही है। सीपीएम को एकमात्र सीट मिली दोस्तों, ये मुर्शिदाबाद में मिली, और वो भी मुसलमान। दोस्तों जब 2024 के लोकसभा चुनाव में इस जिले में मुसलमानों की क्या स्थिति है, ये मैं केवल बता रहा हूं कि क्यों डरे हुए हैं ये तीनों, खान, पठान और रहमान। इसलिए दोस्तों क्योंकि यहां जो 3 लोकसभा सीट है दोस्तों, उसका आप देखिए कि पिछली बार जब खलीलुर रहमान लोकसभा चुनाव जीते थे, तो इनका मुकाबला बीजेपी से नहीं हुआ था, इनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार से हुआ था, मुर्तजा हुसैन से। यानी ऐसी है वहां की जनसंख्या जहां बीजेपी मुख्य मुकाबले में भी नहीं है लोकसभा चुनाव में।
बीजेपी मुख्य मुकाबले में भी नहीं है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि कारण है 70% लगभग मुस्लिम मतदाता हैं। तो इसीलिए वह मुकाबला ही हुआ था किसके साथ? खलीलुर रहमान का मुकाबला हुआ था कांग्रेस के उम्मीदवार मुर्तजा हुसैन के साथ, जिसे 1,16,637 वोट से खलीलुर रहमान ने हराया था। दोस्तों, यूसुफ पठान को ममता बनर्जी गुजरात से लेकर आई थी अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए। कांग्रेस के धाकर नेता को हराने के लिए ममता बनर्जी बदनाम भी हुई थी इस कारण से कि एक बड़े विपक्ष के चेहरे को ममता बनर्जी स्थानीय नेताओं से नहीं हरवा सकती। इसीलिए गुजरात से एक सेलिब्रिटी, एक क्रिकेटर यूसुफ पठान को लेकर आई है, जिससे अधीर रंजन चौधरी को हराया जा सके। यूसुफ पठान ने अपना काम कर दिया, अधीर रंजन हार गए। लेकिन अब वो यूसुफ पठान भी ममता बनर्जी को छोड़कर चले गए। दोस्तों, अबू ताहिर खान पिछले लोकसभा चुनाव में सीपीआईएम के जो सेक्रेटरी है, बड़े नेता है मोहम्मद सलीम, उनको 1,64,000 वोट से हराया था। 1,64,000 वोट से लोकसभा चुनाव में सीपीएम के बड़े नेता है मोहम्मद सलीम, उनको अबू ताहिर खान। लेकिन ममता बनर्जी के नाम पर कहा जाता है कि वहां मुसलमान पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में उसी को वोट दिया मुसलमानों ने जिसके साथ ममता बनर्जी का हाथ था। और यही कारण था दोस्तों कि लोगों को लग रहा था कि ये पठान खान और रहमान ममता बनर्जी को छोड़कर नहीं जाएंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी के जो 9 विधायक हैं जीते हैं, मोहम्मद नूर आलम शमशेरगंज से, इमानी विश्वास, अखरू जमा भी चले गए किसके साथ? ऋतव्रत बनर्जी के साथ। बैरून विश्वास, डॉक्टर अब्दुल अजीज, रैयत हुसैन सरकार, मुस्तफिजुर रहमान सीपीआईएम से भी जीते हैं दोस्तों। इसके अलावा नियामत शेख और बाबर अली, ये 9 विधायक दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी से जीते हैं। 9 के 9 मुसलमान हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक एक भी सीट पर, सुरक्षित विधानसभा सीट पर नहीं जीत पाए। दलितों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा, पिछड़ों ने छोड़ा, लेकिन मुसलमानों का साथ ममता बनर्जी ने नहीं छोड़ा था, लेकिन मुसलमानों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा। ममता बनर्जी मुसलमानों के कारण चुनाव हारी है, लेकिन मुसलमानों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया था। केवल यूसुफ पठान ने नहीं छोड़ा, खलीलुर रहमान ने नहीं छोड़ा, अबू ताहिर खान ने नहीं छोड़ा। यही सवाल मैं दोस्तों आज आपसे करने वाला हूं। आप जवाब दीजिएगा कि यदि यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान गए तो क्या इनको मतदान से कोई इशारा मिला था? मतदाताओं का इशारा मिला था कि ममता बनर्जी अब मुसलमानों के फेवरेट नहीं है, मजबूरी है ममता बनर्जी मुसलमानों के। यही वो कारण था जिस कारण से यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान जैसे सांसद भी ममता बनर्जी का साथ छोड़े। चूंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 20 विधानसभा सीट मिली थी मुर्शिदाबाद में। क्योंकि मुस्लिम वोटिंग पैटर्न को अगर एनालाइज करना है दोस्तों, तो मुर्शिदाबाद से बेहतर उदाहरण क्या होगा? लेकिन मुसलमानों का वोट बटा, इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा दोस्तों। इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा कि कांग्रेस के 2 विधायक, दोनों मुसलमान, महताब शेख और जुल्फिकार अली, फरक्का और रानीनगर विधानसभा सीट से, और ये दोनों केवल मुर्शिदाबाद में जीते हैं। कांग्रेस को और कहीं विधानसभा सीट पर एक भी सफलता नहीं मिली, केवल मुर्शिदाबाद नहीं, सीपीएम को कहीं पश्चिम बंगाल में सीट नहीं मिली दोस्तों, केवल मुर्शिदाबाद में मिला। डोमकल, मुस्तफिजुर रहमान, हुमायूं कबीर कहीं नहीं जीत पाए, केवल मुर्शिदाबाद ने जिताया, केवल मुर्शिदाबाद ने जिताया हुमायूं कबीर को, दोनों विधानसभा सीट से जहां से वो उम्मीदवार थे, रेजीनगर और नावदा। लेकिन ममता ने मुसलमान को नहीं छोड़ा। और ये पठान, तो आप जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसमें आप क्या सोच रहे हैं?
क्या मुसलमानों ने ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ा था? अगर नहीं तो फिर ये 5 कांग्रेस के 2, सीपीएम के 1, अब हुमायूं कबीर 2, ये कैसे जीतते? क्या वहीं से इशारा मिला यूसुफ पठान को, खलीलुर रहमान को, अबू ताहिर खान को, जिस कारण से इन लोगों ने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया? लेकिन अब उनको याद आ रहा है मुर्शिदाबाद का, अब अगले चुनाव का याद आ रहा है, स्थानीय राजनीति की याद आ रही है। उनको लग गया कि बीजेपी तो केंद्र में मंत्री बनाएगी नहीं। क्या वो कारण है? जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमारा विश्लेषण पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।